Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलिए लिखिए कि जब प्रकाश के किसी तो सबसे पहले यहाँ बताया क्या जाता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। ठीक, चलिए देखो, हाँ तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। प्रकाश के परावर्तन में क्या बताया जा रहा है कि जब प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से, ठीक है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप लोगों ने कई बार कई जगहों पे, ठीक है, पढ़ा होगा। ठीक है, आपके स्कूलों में भी इसको बताया गया होगा कि प्रकाश किस तरीके से कार्य करते हैं, और आपने इसको पारदर्शिता यानी कि अपने आंखों से इसको देखा भी होगा। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई चिकनी सतह हो, यानी कि जैसे आपका कांच है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो कांच हो वो एक तरीके से पालिशदार कांच हो, या जो भी चिकनी सतह हो वो एक तरीके से क्या हो, पालिशदार हो। ये ध्यान रखिएगा, चिकनी तो हो लेकिन साथ साथ किससे हो, पालिशदार हो। यानी कि अगर वो पालिश नहीं है तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा, जिसके कारण से वो टकराएगा नहीं, और जब टकराएगा नहीं तो इस तरीके की कोई प्रक्रिया उस पर बन नहीं पाएगी, ना उसमें आपके किरण बनेंगे, ना परावर्तक, ना आपतन, ना फिर परावर्तन कोण, कुछ चीजें इसमें नहीं बनेंगी। जैसे आप ऐसे समझे पारदर्शी क्या, जैसे आप कांच का गिलास ले लीजिए, तो कांच के गिलास में आप देखेंगे तो किसी तरफ से पेंट तो रहता नहीं, पारदर्शिता मतलब उसमें जो प्रकाश गुजरेगा उस तरीके से पार कर जाएगा। लेकिन जो एक तरीके से बताया जा रहा है कि अगर कोई पालिशदार है, यानी उसके पीछे क्या हुआ है, पालिश हुआ है, तो एक तरीके से क्या होगा, वो सतह से टकराएगा, और टकराने के बाद में वो इस आकृति के या इस व्यवस्था के अनुसार क्या करेगा, परावर्तित होगा। कैसे? जैसे सबसे पहले आपका आपतित किरण, ठीक है, जो कि आता हुआ दिखाई देगा, और फिर यहाँ से टकराने के बाद में वो एक तरीके से परावर्तित किरण के तरीके से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे जितना प्रकाश आता है वो पूर्णतः परावर्तित नहीं होता। ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना प्रकाश उधर से आता है इतना पूर्णतः परावर्तित नहीं होता। कुछ प्रकाश से परावर्तित होती हैं, कुछ प्रकाश इधर उधर फैल जाया करती हैं। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि जैसे आपका ए बिंदु है, ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक, वो आपतित किरण है। यहाँ जो आपका सी बिंदु है, ये परावर्तित किरण है। बीच में किसके क्या हुआ है, अभिलंब पड़ा हुआ है। ठीक है, और अभिलंब क्या करता है, जो आपका आपतित किरण है और जो आपका परावर्तित किरण है, उसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। यहाँ से यानी हमें पता चल रहा है कि आपतित किरण यानी कि आपतन कोण, आपतित किरण को प्रदर्शित करता है कौन, आपतन कोण प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपको दिया गया है आपतित किरण, ये एक तरीके से किसको, आपतन कोण को प्रदर्शित करेगा, यानी कि आई को प्रदर्शित कर रहा है कौन, आपतित किरण और आपतन कोण। उसी तरीके से जो आपका परावर्तित किरण है वो किसको प्रदर्शित करता है, परावर्तन कोण को। ठीक है, जो कि आर से व्यक्त किया जाता है। यानी आगे चल के हम लोग जब प्रकाश के नियम के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आगे समझेंगे। तो यहाँ हमें यही बताया जाता है कि जो आपका आपतित किरण है और जो आपका परावर्तित किरण है वो एक तरीके से क्या है, एक ही पृष्ठ पर रुके रहेंगे, एक ही पृष्ठ पर रहेंगे, और साथ साथ ऊपर से उनके जो अभिलंब गिरेगा तो वो अभिलंब बताएगा दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटकर कि कौन आपतन कोण है, कौन परावर्तन कोण है, और दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेगा, बताएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया यम1, यहाँ दिया गया यम डैश, और ये एक तरीके से क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये पृष्ठ किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे कांच का हो सकता है, ठीक है, या किसी भी पालिशदार चीज का क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ध्यान रखिए, बस वो वस्तु पालिशदार हो जिसपे एक तरीके से प्रकाश क्या हो, परावर्तित होने में सक्षम हो, या एक तरीके से वो पृष्ठ एक तरीके से प्रकाश को परावर्तक के लिए सहायक का कार्य करे। ठीक, तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो दी गई उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन के माध्यम से उसको समझेंगे। जैसे क्या क्या चीजें, जैसे आपका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को क्या करेंगे हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है,
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ मूल शब्द के बारे में, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को समझा, और उसके हम शब्दों के बारे में समझेंगे कैसे क्या चीजें दी गई। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया गया है परावर्तक पृष्ठ। क्या दिया गया आपको? परावर्तक पृष्ठ दिया गया है, और परावर्तक पृष्ठ जो कि कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका यम और एम डैश, ध्यान रखिएगा, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। जिसपे परावर्तक पृष्ठ पे होता क्या है? परावर्तक पृष्ठ पे होता यह है कि जब प्रकाश इस पे गिरती है तो ये टकराकर परावर्तित हो जाती है। इस पृष्ठ पर जब प्रकाश गिरती है परावर्तक पृष्ठ पर, तो प्रकाश क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद आपका है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है आपका? ए बी, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक, ये आपका क्या है? आपतित किरण है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फिर आपका आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को क्या कहते हैं? इस तरीके से आप देख सकते हैं बीसी, जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जाती है, यानी ए बी, यहाँ से पहले प्रकाश आएगा आपतित किरण में, और फिर ये परावर्तित होकर क्या हो जाएगा? बीसी में, ये आपका परावर्तित किरण हो गया। फिर आपका है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है आपका क्या? बी। ये जो बी है इसको क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु, यहाँ पे दिया गया है, ये आपका क्या हो गया? आपतन बिंदु। फिर अभिलंब कौन सा है? बी और एन, ये आप देख सकते हैं, और अभिलंब है किसके बीच में? अभिलंब ए और सी के बीच में है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि ए और सी को क्या कर रहा है? इस तरीके से बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपका अभिलंब हो गया बी एन, जो कि दिया गया है। फिर आपतन कोण आपका कौन सा है? आपतन कोण यहाँ से आप देख सकते हैं त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा? ए बी एन, एक तरीके से एंगल के रूप में बन रहा है, जो कि आई के लिए बराबर है ए बी एन, ठीक है। उसी तरीके से आपका परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण का है सी बी एन है, जो कि क्या है? बराबर आर के रूप में है। ये आपका परावर्तन कोण हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपके प्रकाश का परावर्तन के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे उसको यहाँ पे बता दिया गया है। ये आपके चित्र को बताया गया है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में, ठीक। अब इसमें कुछ और चीज आपको समझने को बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अब परावर्तन के प्रकार के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? परावर्तन के प्रकार के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने समझा था प्रकाश के परावर्तन को। अब हम लोग समझेंगे परावर्तन के प्रकार को, कि परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार अगर देखा जाए तो परावर्तक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे उनकी प्राकृत, मतलब एक तरीके से जैसे उनकी प्राकृत होती है पृष्ठ की, उस अनुसार परावर्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलिए समझते हैं यहाँ पर। एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित परावर्तक पृष्ठ। चलिए देखते हैं इसको। तो अभी तक हम लोगों ने समझा प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। अब परावर्तन को देखा जाए तो परावर्तन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। परावर्तन कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परिवर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नियमित परिवर्तन क्या होता है, ठीक। यहाँ बताया था नियमित परावर्तन के बारे में। क्या बताया? जब प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन हो। प्रकाश का परावर्तन अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। जब क्या हो? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं तो प्रकाश का वो परावर्तन होता है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर हो। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होते हैं, उससे होता है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के, ध्यान रखिए, एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये आपतित किरण है, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थीटा आई इक्वल टू थीटा आर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर भी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका अभिलंब जब पड़ता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से भी इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों क्या होंगे? तरीके से बराबर होंगे। ये आपका एक ही तल पर गिरेगा, और एक ही तल पर, जो यहाँ बताया ना कि एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं, ठीक है। तो ये किरणें एक दूसरे की समांतर होंगी। जो आपकी नियमित परावर्तन होंगे वो एक दूसरे के किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और जो अनियमित होंगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। उसको भी हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लिए, फिर लोग आगे बढ़े, ठीक। ये आपका है नियमित परावर्तन, इसका हम लोग समझेंगे अनियमित परावर्तन।
तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे अनियमित परावर्तन के बारे में। क्या बताया जा रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे, ठीक है, खुरदुरा यानी कि रफ सरफेस हो, ठीक है, खुरदुरे पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश के जो किरण हैं, वो जब प्रकाश के जो किरण परावर्तन होते हैं, ठीक है, तरीके से उसको जब पढ़ते हैं प्रकाश के किरण, जैसे आपके प्रकाश के जो किरण हैं, ठीक है, ये जब किसी खुरदुरे पृष्ठ पर क्या होते हैं, पढ़ते हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। एक तरीके से यानी कि समांतर दिशा में नहीं जाते कि जहां से आएंगे उसी उसमें परावर्तित होने के बाद दूसरे मार्ग से वापस लौट जाएंगे। जैसे हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा है कि जब आपकी किरण आती है तो परावर्तित हो जाती है समांतर रेखाओं, समांतर तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये समांतर तरीके से नहीं होती है, ये एक तरीके से खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो ये एक तरीके से आएंगे और खुरदुरे पृष्ठ पर जैसे पड़ेंगी तैसे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक, विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, ये फैल जाती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज ये भी है कि विभिन्न दिशाओं में फैलती कैसे है वो भी जान लिए। जैसे जो सरफेस एरिया होता है, जो खुरदुरा पृष्ठ होता है, तो खुरदुरे पृष्ठ में जैसे लोग, अभी हमने आपको बताया कि हम लोग जो भी उसको पढ़ते नियमित में, तो हमने देखा था कि थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपतन कोण था, जो परावर्तन कोण था, एक तरीके से दोनों बराबर थे। अब दोनों बराबर होने के कारण यहाँ पर ये दोनों एक तरीके से बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो एंगल है वो एक तरीके से खुरदुरे के कारण से हर एक एंगल अलग अलग, मतलब हर एक कोण अलग अलग एंगल दे रहा है। यानी कि जो कोई 45 डिग्री का कोण बना रहा होगा, कोई उस पर 60 डिग्री का, कोई 80 डिग्री का, तो इसी कारण से समांतर न होने के कारण वो क्या होते रहते हैं, बार बार परिवर्तित होते रहते हैं। और ये परिवर्तन उनको बताया जाता है कि विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है विभिन्न दिशाओं में। जिस दिशा से आएगा उस दिशा के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में क्या होता रहेगा, इनका परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन होता है और इसमें थीटा आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू थीटा आर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए और कोई समस्या बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।